हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं उन प्रश्नों को जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न, जितने प्रश्न मैं बताऊंगा, ये सारे प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और जेई में 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी के 2018 और 16 में, ये सारे पीरियोडिक टेबल से सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और एक दो बार नहीं फ्रेंड्स, दो दो तीन तीन बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, हम कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं। तो बेसिक चीज़ में पीरियोडिक टेबल है फ्रेंड्स। तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 1 से लेके 30 तक याद कर लेना है। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 30 तक आपको याद कर लेना है। याद कर लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपके मुंह पे याद रहेगा और याद रहने के बाद ही आपके प्रश्न और ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि मोस्टली जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चलिए बेसिक में कुछ हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त किसे बोलते हैं और वर्ग किसे बोलते हैं। तो ये जो ऐसे है फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है, क्षैतिज, इसे आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आवर्त बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। और फ्रेंड्स, ये जो वर्ग, जो सीधा लंबवत खड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे वर्ग बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बताइए कि मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कुछ कि फ्रेंड्स, बाएं से दाएं जाने पर, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाएं से दाएं जाने पर 3 चीज याद रखिएगा। विद्युत धनात्मकता या ऋणात्मकता, आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये 3 चीज सिर्फ बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत धनात्मकता, ऋणात्मकता, आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, किसमें? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्या फ्रेंड्स? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। कौन कौन सा बढ़ता है, कौन कौन सा घटता है? तो विद्युत धनात्मक, ऋणात्मकता या आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर, यानी टॉप टू बॉटम आने पर घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, 3 चीज़ याद रखिएगा। एक और, परमाणु का आकार, ठीक है, आयतन, परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या, ये 3 चीज़ इसका अपोजिट होता है। परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या, क्या? आयतन, आकार और त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर, किससे? लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। क्या होता है फ्रेंड्स? घटता है। 3 चीज घटता है और 3 चीज बढ़ता है। कौन कौन सा घटता है? तो परमाणु आकार, आयतन और त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर, किसमें? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयतन, आकार और त्रिज्या, परमाणु का आयतन, आकार और त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो उन प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगा, उससे पहले सोचे कि कुछ बेसिक हम भी बता दें। ठीक है, तो चलिए और कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल 4 लोगों ने बनाया था। पहला थे कौन थे? डोबरेनर। दूसरे कौन थे? तो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स नाम के व्यक्ति थे उन्होंने। तीसरा कौन थे? तो तीसरा मेंडलीफ थे। कौन थे? मेंडलीफ। और चौथा कौन थे? मोस्ले, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी भी बनाया था। ठीक है, या उसे कहते हैं। तो पहला थे डोबरेनर। डोबरेनर ने 1829 ईस्वी में, कब? डोबरेनर ने 1829 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल की खोज की। ठीक है, सजाया। दूसरा न्यूलैंड्स ने कब? तो 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में। तीसरा है फ्रेंड्स मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। और मोस्ले ने 1913 ईस्वी में। कब फ्रेंड्स? मोस्ले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि डोबरेनर साहब ने तिर्यक का नियम दिया। कौन सा नियम? डोबरेनर साहब ने तिर्यक का नियम दिया।
न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम दिया। न्यूलैंड साहब ने कौन सा नियम? अष्टक का नियम दिया। मेंडलीफ साहब ने परमाणु भार के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को सजाया। अगला है फ्रेंड्स मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल के तत्वों को सजाया। ठीक है फ्रेंड्स। तो और देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ खास बात है कि डोब्रेनर ने जो त्रियक नियम दिया, वो त्रियक नियम कहता है कि पहला तत्व तीसरे तत्व दोनों के औसत दूसरे तत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पहला तत्व और तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर होता है, यानी ट्राइड्स का नियम, जिसे तिर्यक नियम भी कहते हैं। न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम दिया। कहने का मतलब फ्रेंड्स, पहला तत्व आठवें तत्व के गुण के समान होता है। पहला तत्व जो है वह आठवें तत्व के गुण एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और मेंडलीफ परमाणु भार के आधार पर सजाया और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी बातें आप बहुत अच्छी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को हम लगाते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छे खासे हैं और 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न में है, पहला प्रश्न डोब्रेनर का तिर्यक नियम। डोब्रेनर का तिर्यक नियम से पूछे गए प्रश्न है। तो डोब्रेनर का तिर्यक नियम, जिसे ट्रॉयड का नियम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ट्रॉयड, TRIOD, ट्रॉयड। तिर्यक नियम जिसे ट्रॉयड का नियम भी कहते हैं। तो तिर्यक नियम क्या बोलता था कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, बताइए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, स्ट्रोंटियम, ब्रेनियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला तत्व और तीसरे तत्व दोनों का औसत दूसरे तत्व के बराबर होगा, यानी सोडियम के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डोब्रेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी है। माने पहला और तीसरा सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो इसका दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, कौन सा डोब्रेनर त्रिकक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल है? कहने का मतलब फ्रेंड्स, पहला लिथियम दूसरा सोडियम, तो कौन सा तीसरा सदस्य माने तीसरा तत्व कौन सा है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा कौन सा है फ्रेंड्स? पोटेशियम है। फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का बुक निकाल के या जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें आप जाकर मिला के देख सकते हैं। यह सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वह प्रकृति में उभयधर्मी है। कौन सी है फ्रेंड्स? उभयधर्मी या एम्फोटेरिक, जिसे एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता? तो फ्रेंड्स किसको किसको काटा जा सकता है? तो सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डोब्रेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान की। क्या किए फ्रेंड्स? डोब्रेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान की, उनका नाम क्या दिया? तो डोब्रेनर ने जो 3 तत्वों का पहचान किया उसका नाम ट्रॉयड या तिर्यक नियम दिया। क्या दिया फ्रेंड्स? ट्रॉयड या तिर्यक नियम बोलते हैं, डोब्रेनर्स का तिर्यक नियम। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इस नियम को कहा जाता है, तो इस नियम को डोब्रेनर का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डोब्रेनर का त्रिक नियम। डोब्रेनर का त्रिक नियम कहता था फ्रेंड्स कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाला तत्व माने दूसरा तत्व पहले और तीसरे अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। माने इसका और इसका औसत होता है दूसरा का।
ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने, किसने? मोसले ने। और मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था। तो डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किसका किया था? तो पीटी प्लूटोनियम का। किसका किया था फ्रेंड्स? प्लूटोनियम का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं न्यूलैंड्स से। अब आया फ्रेंड्स न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा गए हैं, तो चलिए न्यूलैंड्स का देखते हैं। न्यूलैंड्स में कहा था फ्रेंड्स कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण से मिलता है, यानी समान है, मिलता जुलता है। तो इसी में कह रहा है फ्रेंड्स न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में यहाँ पे 10वां गलत है फ्रेंड्स। 8वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो 8वां तत्व तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। ऐसे अगर यहाँ पे 10 भी होगा ना फ्रेंड्स, तो तीसरा तत्व के समान। कहने का मतलब पहला जब 8वां के समान दिखता है तो 10वां कौन सा दिखेगा? तो तीसरे के समान दिखेगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों के हैलोजन के साथ रखा गया है। न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ किसको रखा गया है? तो यह कोबाल्ट और निकेल को। किसको रखा गया है फ्रेंड्स? कोबाल्ट और निकेल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसमें अंतिम तत्व थोरियम था। क्या था फ्रेंड्स? थोरियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोहा। लोहा एफी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका सिंबल है लोहा, जो कोबाल्ट और निकेल जैसा व्यवहार करता है। लोहा जो है एफी, वह कोबाल्ट और निकेल जैसा व्यवहार करता है। इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। लोहा को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है। क्यों रखा गया है फ्रेंड्स? किसकी कमियों में से एक था? तो यह किसकी कमी का था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। किसके कमी का? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स के आज तक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड्स के अनुसार फ्रेंड्स प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। कितने? 56, 56। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो पहले के समान 8वां तत्व का गुण जो है वह पहले के समान है, यह किसने खोजा था? तो न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे फ्रेंड्स? न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका विकास किया था? तो इन्होंने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। किसका फ्रेंड्स? आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार कोबाल्ट और निकेल जैसा इन तत्वों में से बहुत दूर रखा गया है। डैश जो कोबाल्ट और निकेल, जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा, तो कोबाल्ट और निकेल जैसा गुण कौन रखता है फ्रेंड्स? तो लोहा, एफी रखता है। इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है कोबाल्ट और निकेल से, एफी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। किसके अनुसार फ्रेंड्स? न्यूलैंड्स के अनुसार। न्यूलैंड्स ने कहा कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस ईस्वी में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है? तो न्यूलैंड्स ने 1864 ईस्वी में पाया कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम केवल किन तत्व तक होता है? तो न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम है वह केवल और केवल कैल्शियम तक ही था। ठीक है फ्रेंड्स, कितना तक? कैल्शियम तक। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किन तत्वों तक लागू होता है? तो ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत जो है केवल और केवल कैल्शियम तक ही। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोहा किसके जैसा दिखता है?
या इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है? तो कोबाल्ट और निकेल। क्या फ्रेंड्स? कोबाल्ट और निकेल। यह प्रश्न एक दो बार नहीं फ्रेंड्स, तीन तीन चार चार बार ग्रुप डी में पूछा गया है और अभी भी देख रहे हैं आप पीडीएफ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसको सजाया गया था? तो डोब्रेनर को, न्यूलैंड्स को और मेंडलीफ को। ठीक है फ्रेंड्स, और मोसले जो थे उनको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑक्टेव्स का नियम केवल और केवल लागू था कहाँ तक? कैल्शियम तक। कहाँ तक? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो यह आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वह दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है, मेंडलीफ ने जो आवर्त बनाया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। कौन? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को सजाया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया था तब उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। कितने फ्रेंड्स? 63 तत्व, और न्यूलैंड्स में 56। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों के अंतराल छोड़ा गया था। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में खोजे न गए, माने खोजा नहीं गया था कुछ तत्व, उसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया था, तो वह आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है। तो वह कौन सा तत्व था? वह तत्व जर्मेनियम था। कौन था? जर्मेनियम, Ge। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया कि जो तत्व था उन खोजे के लिए उनके लिए जगह छोड़ा गया था। तो निम्न में से कौन तत्व बाद में सारणी में जगह मिला? तो वह जर्मेनियम था। कौन था फ्रेंड्स? जर्मेनियम, जिसको बाद में जगह मिला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप में और क्षैतिज रूप में, लंब रूप में और क्षैतिज रूप में यानी खड़े और पड़े। ठीक है फ्रेंड, तो खड़े को समूह बोलते हैं और पड़े को वर्ग बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आवर्त बोलते हैं। इसको वर्ग भी बोलते हैं या समूह बोलते हैं और इसे आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता। क्षैतिज यानी पड़ी स्तंभ को आवर्त कहा जाता और खड़ी स्तंभ को वर्ग या समूह कहा जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो किन तत्वों से, यौगिकों से बनने पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर से मिलकर बने यौगिक जो थे उन पर ध्यान केंद्रित किया था। किसने? तो मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनका आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, उन्हीं को उसने आवधिक स्वभाव माना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिमित्री मेंडलीफ को जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था बताइए? तो उन्होंने तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया था। रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी दिमित्री मेंडलीफ ने तैयार किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीफ थे, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स,
सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के अवधि के प्रकार हैं। यह कथन किसका था? तो यह मेंडलीव का नियम था, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देती है। तो निकेल से पहले कौन दिखाई देता है? तो निकेल से पहले कोबाल्ट दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है फ्रेंड्स? कोबाल्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि खाली स्थान के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी के अनुसार या मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के गुण धर्म है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। किनके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। इन्होंने किस तरह से तत्वों को सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ी समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? समूह कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। किसमें फ्रेंड्स? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तब तत्वों को जाना जाता था 63। मेंडलीव के समय कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व के समूह के तालिका में जगह मिली? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें किस तालिका में उसको जगह मिली? तो सीजियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सीजियम, गैलियम और जर्मेनियम को तालिका में जगह मिली थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस ईस्वी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो 1872 ईस्वी में मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो इक्का एल्युमिनियम की जगह जो है वह गैलियम लेता है। कौन लेता है फ्रेंड्स? गैलियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिन्होंने प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुण धर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होता है। तो मेंडलीव। किसने? मेंडलीव ने प्रतिपादित किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाया था उसमें आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? तो फ्रेंड्स यह जो दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन वह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में, किसमें? तीसरे आवर्त में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोसले यानी आधुनिक आवर्त सारणी से पूछे गए प्रश्न। तो आधुनिक आवर्त सारणी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए उन प्रश्नों को भी देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग का 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को भी देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो किसमें? तो कौन से वर्ग में? तो वर्ग 18 में। किसमें? वर्ग 18 में पूर्ण रूप से, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह 18वें वर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनके बाहरी जो 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का है उनमें पहला धातु तत्व लिथियम है। क्या है फ्रेंड्स? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में उपस्थित होते हैं, तो वह समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 72 कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न समूहों में किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैसों के वर्ग 18 में रखा गया है, जिन्हें शून्य ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनर्ट गैसेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, क्या है? नाभिक में 12 प्रोटॉन है, तो वह समूह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 2 8 2 यह कौन सा समूह से संबंधित है? तो दूसरा समूह से। किससे? दूसरा समूह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का पहचान करें। तो दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं? नहीं, क्षारीय मृदा कहते हैं। और पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? नहीं, क्षार धातुएं कहते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, 7वें समूह के तत्व को हैलोजन कहते हैं? हाँ, 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और 18वें को इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्वों की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, सही है। यह सभी वायु है, गलत है। यह सभी धातुएं हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, सही है। यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यह भी सही है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व सभी वायु नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो नियॉन, हीलियम और जिनॉन ये सारे इनर्ट गैसेस हैं फ्रेंड्स, और जिंक जो है यह समूह से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला फ्रेंड्स, एक्टिनाइड्स की प्रामाणिक संख्या क्या है? तो एक्टिनाइड या एक्टिनाइडो या एक्टिनाइड्स बहुत तरह के बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 90 से 103 तक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 90 से 103 तक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में के कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को पहला समूह में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चूज करना है। तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, यह सही है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, यह भी सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, यह भी सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है कि सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है, यह बात गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त तालिका में समूह और आवर्त मौजूद हैं। तो 18 समूह हैं जिसे वर्ग भी बोलते हैं, और आवर्त 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, किसमें? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो 2 8 और 7 17 है, तो यह है फ्रेंड्स हैलोजन गैस। क्या है? गैस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का है उसमें धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किसमें फ्रेंड्स? लेफ्ट साइड में। इधर बाईं ओर होता है, इधर राइट साइड होता है। इधर एस होता है, पी होता है, डी होता है, और लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स एफ ग्रुप में होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की संख्या कितनी है? तो तीसरे आवर्त, पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त में तत्वों की कक्षा की संख्या 3 है। कितने हैं फ्रेंड्स? 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार कौन सा है जो सही जोड़ा है? तो बताइए। तो यह है बेरिलियम और बोरॉन। कौन है फ्रेंड्स?
Be बेरिलियम और बोरॉन। यह जो है वह परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों में ऐसे तत्व शामिल हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? तो निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के रूप में कौन से समूह में है? तो समूह 18 यानी वर्ग 18 में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सारे को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 4 तत्वों के परमाणु संख्या निम्नलिखित हैं। फ्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक रूप से समान हैं? तो कौन सा तत्व समान है फ्रेंड्स, यानी एक समान है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन। कौन सा फ्रेंड्स? फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वह समान है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो यह इसका नाम है ऑर्गन। क्या नाम है फ्रेंड्स? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो आर्गन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में, किसमें? दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित है? तो किसका वर्गीकरण जो था फ्रेंड्स वह प्रामाणिक संख्या के आधार पर आधारित था? तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किस प्रकार की गई? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप किसने दिया था? तो हेनरी मोजले ने। किसने? हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? हेनरी मोजले ने, जिनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो यह है फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्व को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो मोसले का जो था वह पीरियोडिक टेबल, उसमें परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो उत्कृष्ट गैस। कौन सा? उत्कृष्ट गैस जो है वह न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो आपको याद करने बोले थे फ्रेंड्स 1 से 30 तक। तो हाइड्रोजन, हीलियम और तीसरा है लिथियम। तो क्या होगा फ्रेंड्स? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या जो है वह सही नहीं है बताइए। तो हर आवर्त के अंतिम तत्व 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। समूह 3 में 12 तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइट श्रृंखला कहते हैं। गलत बात फ्रेंड्स, लैंथेनाइट श्रृंखला 59 से 70 तक या 58 से 70 तक, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्टेनाइट श्रृंखला 89 से 103 तक, या इसमें फ्रेंड्स कहीं कहीं 90 से 103 भी देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिनाइट्स 90 से 103 और लैंथेनाइट्स 58 से 59 से 70।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न। तो इसमें कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर सी गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो छठे आवर्त यानी पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 तत्व। तो कितने छठे में आवर्त में कितने तत्व होंगे? 32 तत्व, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज यानी पड़ी पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। तो ये बताए थे फ्रेंड्स कि इधर एस होता है, पी होता है, बीच में डी होता है। तो 57 डी ब्लॉक में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स आएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? तो चौथे आवर्त में 18 तत्व, डू 8 8 18 18 36। आइए नेक्स्ट देखते हैं 32। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में कोई उपधातु शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें कोई भी उपधातु शामिल नहीं है? तो पहला और सातवें, पहले आवर्त और सातवें आवर्त में कोई भी उपधातु शामिल नहीं है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। 2-1 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 यानी वर्ग 18 के इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होगा? तो समूह 17 का यानी वर्ग 17 का तत्वों की संख्या को याद करना है फ्रेंड्स। तो इसका एस्टेटीन होगा, क्या होगा? एस्टेटीन, ऑक्सीजन एस्टेटीन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, खाली स्थान में एक और दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो पंक्ति में, किसमें फ्रेंड्स? पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? वृद्धि होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स कौन से ब्लॉक में है? तो बताए थे फ्रेंड्स कि एस, पी, बीच में डी और एफ लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स से होते हैं एफ ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आवर्त में कितना उपधातु है फ्रेंड्स? तो बताइए, चौथे आवर्त में जो है वह 2, केवल और केवल 2 उपधातुएं हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 2 उपधातुएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसके पहले पीरियड के पहले समूह और 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन को, किसको फ्रेंड्स? हाइड्रोजन को पहले समूह और 17वें समूह में रखा जा सकता है, किसको? तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के साथ मोसले या मोजले, एमजे मोजले, इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? एमजे मोजले या एमजे मोसले। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह कितना में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक तत्व रखा गया है? तो 2 8 10 और 6 16, जिसका परमाणु विन्यास 2 8 6 है फ्रेंड्स, वह कौन सा तत्व है? 16। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती है? तो सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं? तो दाईं ओर, किधर फ्रेंड्स? राइट साइड में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के समान तत्वों में समान क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। भार, त्रिज्या और क्रमांक नहीं होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान क्या होते हैं? तो सभी तत्वों के समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछला प्रश्न में भी देखे थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। समूह दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? तो समूह 18 यानी वर्ग 18 को शून्य समूह या शून्य वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य कौन है? तो कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य एक्टिनाइड है। कौन है फ्रेंड्स? एक्टिनाइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का। किसका फ्रेंड्स? कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसका कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, सही है। सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व है, यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत। छठे आवर्त में 32 तत्व है, यह सी है। तो इसका गलत कथन जो है फ्रेंड्स वह बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम को कौन से आवर्त में रखा गया है? तो हाइड्रोजन और हीलियम किसको फ्रेंड्स? हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। किस में रखा गया है फ्रेंड्स? पहले आवर्त में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो चौथे आवर्त में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ब्रोमीन की। किसकी फ्रेंड्स? ब्रोमीन की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? देखिए फ्रेंड्स, दो चीज होता है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो लैंथेनम बोले तो 57, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका लैंथेनाइड बोले तो 58 से 71। क्या फ्रेंड्स? 58 से 71। लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 और लैंथेनाइड 58 से 71, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्टेनाइड के परमाणु संख्या जो है फ्रेंड्स वह 90 से 103। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में भी आया है 90 से 103 एक्टिनाइड, और एक्टिनम तो एक्टिनम का हो जाएगा 89, सिर्फ एक्टिनम 89 और एक्टिनाइड्स बोले तो 90 से 103। यह प्रश्न फ्रेंड्स ग्रुप डी में पूछा गया है, यह भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया, आप जाके मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, प्लेटिनम जो है फ्रेंड्स वह समूह से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, एन की परमाणु संख्या 7 है, नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 33 है। नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 33 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनके बृहत्तम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो इकलौती अधातु हाइड्रोजन है। कौन सी है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनर ने। किसने? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबरेनर ने ट्रिक का नियम या ट्रॉयड्स का नियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाता है तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों के वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। मेंडलीफ के अनुसार परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त सारणी? तो मेंडलीफ ने। किसने फ्रेंड्स? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने, और आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीफ के समय जो था फ्रेंड्स, तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु संख्या था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। उदग्र यानी खड़ी स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है, पड़ी को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। कितने वर्ग हैं फ्रेंड्स? 18। और आवर्त कितने हैं? 7। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त के नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो मोसले थे। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? मोसले। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो तत्वों की आवर्त सारणी किसका फ्रेंड्स? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक दिमित्री मेंडलीफ है। कौन है? दिमित्री मेंडलीफ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। किस पे फ्रेंड्स? परमाणु संख्या पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? तो शून्य समूह या वर्ग 18 के। अक्रिय तत्व शून्य समूह या वर्ग 18 के। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 1b के। किसको फ्रेंड्स? 1b के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। यह भी प्रश्न फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातुओं के 1a में रखा गया है। 2a में किसे? क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया है। एक फ्रांसियम है तो दूसरा नाम फर्मियम है। कौन सा है फ्रेंड्स? आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस देश के नाम पर रखा गया है। पहला का नाम फ्रांसियम है तो दूसरा का नाम फर्मियम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो मैरी क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम किसका खोज पे फ्रेंड्स? पोलोनियम की खोज की। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन सी है फ्रेंड्स? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है फ्रेंड्स? सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। क्या फ्रेंड्स? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्रेंड्स, फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या। कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या तत्वों का मौलिक गुण है। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो 8 तत्व से। 8 ऐसे तत्व हैं जिससे फ्रेंड्स पृथ्वी का पटल बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। कौन सा है फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? तो संक्रमण तत्व की विशेषता अपूर्ण है, डी ऑर्बिटल। क्या है? अपूर्ण है, डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, कहने का मतलब फ्रेंड्स आवर्त में जो अंतिम आएगा 18 वह क्या है? तो निष्क्रिय गैस है यानी इनर्ट गैस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु है। तो पहले प्रत्येक आवर्त मैंने पढ़ी तो इसका पहला जो है फ्रेंड्स यह क्षार है, दूसरा क्षारीय मृदा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है नियॉन का। किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है? तो नियॉन में। किसमें फ्रेंड्स? नियॉन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह बेसिक और एसिडिक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह एसिडिक और बेसिक है। बेसिक और एसिडिक है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 हैं। ऐसे फ्रेंड्स 2, 8, 8, 18, 18, 32। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
सारे प्रश्न आपके समाप्त हो गए फ्रेंड्स। यह सारे प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और एएलपी में पूछे गए प्रश्न हैं फ्रेंड्स, 2018 के, 2016 के। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो पाया, तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी बताइए ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्न कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।